कानपुर में एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रेमिका के घर के बाहर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान महिला के साथ उनके सहयोगी महिलाएं भी मौजूद रहीं। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास पहुंचकर पीड़िता कानपुर में एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रेमिका के घर के बाहर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान महिला के साथ उनके सहयोगी महिलाएं भी मौजूद रहीं। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में पहुंचकर पीड़िता वंदना मिश्रा ने देर रात एक घर में पहुंचकर अपने पति को मंजली गौड़ के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उनका एक 28 वर्षीय पुत्र है, फिर भी उनके पति को किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। इस संबंध में 7 महीने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की ये मांग है कि उनको उनका अधिकार मिले। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वंदना मिश्रा। वंदना जी, आज कहाँ पे आई थी, क्या मामला हुआ था? यहाँ पे एक मंजली गौड़ नाम की औरत रहती है, जिसका मेरे पति से अवैध संबंध है 28-30 साल से। और वो रोज़ यहाँ आते हैं, मुझे बहुत उसकी वजह से मानसिक प्रताड़ना होती है और आर्थिक रूप से हम बहुत परेशान हो गए हैं। लगभग कितने सालों से यहाँ इनका संबंध है? 28 साल हो गए करीब। कितने बच्चे आपके? मेरा एक बेटा है। कितने साल का? 27 साल का। तो क्या इसके अलावा कहीं पे आपने कोई कंप्लेन किया, कुछ भी किया, अपने पति को समझाने की कोशिश किया? बहुत समझाया, मतलब कि नहीं छोड़ दो ये वो, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। ना वो औरत इतनी बेशरम बदतमीज है कि आए दिन नहीं जाए तो घर में आके तांडव करती है। इसके अलावा पुलिस में आपने कंप्लेन नहीं किया था? अभी 6-7 महीने पहले हमने किया था, पोर्टल पे डाली थी, सीएम पोर्टल पे, लेकिन कोई ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरा पति गलत संबंधों को ख़त्म करे और हमारा अधिकार हमें दे। जो एक पत्नी का अधिकार होता है, उनका अस्तित्व होता है, वो सिर्फ हमें मिले। क्या घर में क्या खर्चे नहीं देते हैं? घर में खर्चा नहीं देते हैं, डेली यहाँ आते हैं और हमारे पति पत्नी के संबंध भी नहीं जो ये यहाँ इस औरत के साथ वो बनाते हैं। कभी बेटे ने आपके कोई विरोध किया था? नहीं, बेटे को और हमको तो इतना बहुत डरा धमका के रखते हैं। यहाँ पे किया क्या, हमने दबिश डालने आए थे तो वो हमारे पति अंदर थे, तो हमने उन्हें बाहर निकाला। वो औरत तो बंद करके घर बैठ गई है अंदर। और पुलिस का कोई, हाँ पुलिस तो आई थी, लेकिन कोई वैसी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं आई जिससे उनका हमें सपोर्ट नहीं मिला और कि वो उस महिला को निकाले बाहर। आप क्या चाहती हो? हमने बताया हमें हमारा अधिकार चाहिए और उसके घर में जो हमारा सामान है वो हमें चाहिए। हमारे पति ने FD, LIC पॉलिसी, पैसा, बैंक की पासबुक, जॉइंट अकाउंट और हमारे बिजनेस में पार्टनर बन गई, वो सब यहीं रखा हुआ है। आपके पति करते क्या है? हमारे पति एक एजेंसी चलाते हैं। कौन सी एजेंसी है और क्या? ऐसे ही है, मतलब इनके ऊपर खर्चा कर दिया है अभी तक। अब हम गिनती करें तो 60-70 लाख तो कर ही दिया होगा। तो 1.5 करोड़ का इन्हें मकान दिलाया है। वो तो एक सरकारी टीचर है। तो ये सब पैसा क्या आपको क्या नहीं देते? हम तो वैगनार में चलते हैं, ये तो इको स्पोर्ट से 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आपके पति क्या अपने बच्चों के लिए या उनके लिए नहीं सोचते थे कि? नहीं सोचते हैं ना, हमारे तो पास अकाउंट में एक पैसा नहीं है। हमारे बेटे को अपने व्यापार में नहीं लगाते। मेरा नाम दीक्षा तिवारी है, मैं जागृति सेवा संस्थान की अध्यक्ष हूँ और उसमें ये उपाध्यक्ष हैं। आज कहाँ पे आप आए थे, क्या मामला हुआ? हम आवास विकास में आए हैं और आवास विकास में एक औरत है अंजलि गौड़, जिसमें कि ये हमारी सगी बहन है वंदना मिश्रा। इनके पति संजीव कुमार मिश्रा, उनके साथ उसका अवैध संबंध है, जो कि यहाँ पे गलत कार्य करते हैं और प्रतिदिन 28 साल से यहाँ आते हैं और रात में भी रुक जाते हैं और फिलहाल कहते हैं कि हमारी मित्र है। कोई भी किसी मित्र के घर में रात भर नहीं रुक सकता है और इनके साथ कोई रिश्ता, धमकी देना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी देना कि हम तुम्हें गोली से मार देंगे, पता तक नहीं चलेगा।
अभी 15 नवंबर को ऑपरेशन हुआ तो उसको एक एक पैसे के लिए रुला दिया। रो रो के इन्होंने अपने नंद को, अपने पिता को, सबको हम लोगों को फ़ोन किया और हमारे पिता ने, हमारे माँ ने, हमारे परिवार वालों ने, सबने मिलकर उनको समझाने की भी कोशिश बहुत की, तब भी उन्होंने कुछ भी समझा नहीं। और आज भी उनके अंदर घमंड अहंकार ये है कि उस औरत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि वो सरकारी नौकरी करती, प्राइमरी टीचर है और इतनी उनकी तनख्वाह ना होने के बावजूद भी वो 1.5 करोड़ के मकान में और 2 गाड़ियाँ हैं, 4 मोबाइल आईफोन वगैरह लेके चल रही हैं, जो कि इनके पास इतनी कहाँ से रकम आई, जो कि मेरे जीजा इनके ऊपर सारा खर्चा करते हैं और मेरी बहन को 1-1 रुपए के लिए रुला देते हैं। अगर ये 200 भी रुपये मांगती तो सबसे पहले कहते कि तुम काहे में खर्च करोगी, हमें खर्चा बताओ तब हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। और इनको प्रताड़ित करते हैं कि तुम दूसरों का घर भरती हो। जो एक आदमी 1 रुपया अपनी औरत को नहीं दे रहा, वो भला किसी का घर कैसे चला सकती है। क्या करते हैं आप इनके पति और कितना पैसा कमाते हैं? इनके पति एक प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और उनका महीने में ये समझ लीजिए अच्छी खासी इनकम है, जो कि ITR वगैरह भी उनका अच्छा जाता है। कम से कम 5 से 7 लाख रुपया कमाते हैं, जो कि इनके ऊपर ही खर्च करते हैं, घर में कोई खर्चा नहीं चलाते। एक बेटा है, उस बेटे को भी नहीं देखते। उनका जो दूसरी औरत का बेटा है वो तो गाड़ियों से चल रहा है और इनका बेटा जो है वो पैदल चल रहा है, उनको एक बाइक तक नहीं दिला सकते। हम लोग कानून और प्रशासन और प्रेस वालों सबसे ये इंसाफ चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको महिला का एक अधिकार मिलना चाहिए। जो एक औरत का अस्तित्व है वो उसका अस्तित्व मिलना चाहिए, पति का प्रेम मिलना चाहिए। और इनके घर में जितना भी इनका जेवर, FD, बैंक बैलेंस, उनके कपड़े, यहाँ तक इनकी जन्म पत्री वगैरह जितने भी A to Z सब सामान है वो इनको वापस किया जाए और जो इनके मकान में इनका पैसा लगा है वो मकान भी इनको दिया जाए। अगर यहाँ से न्याय ना मिला तो क्या करोगे? हम ऊपर तक आवाज़ लगाएंगे।